मानव नेत्र चला था ना, चलिए उस पर 2-3 क्वेश्चन पहले बना लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्लास इसमें चलेगा। लिखिए, पहला नंबर, मानव नेत्र के किस गुण के कारण मानव नेत्र के किस गुण के कारण चलचित्र देख पाते हैं? चलचित्र देख पाते हैं। मानव नेत्र के किस गुण के कारण चलचित्र देख पाते हैं? चलचित्र देख पाते हैं। चॉइस ए, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। चॉइस बी, दृष्टि क्षमता। चॉइस सी, लेंस की क्षमता। चॉइस डी, दृष्टि निर्बंधता। चॉइस ए में है समंजन क्षमता, बी में है दृष्टि क्षमता, सी में है लेंस की क्षमता और डी में है दृष्टि निर्बंधता। दूसरा क्वेश्चन, नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है? सुग्राही मीन्स सेंसिटिव, बहुत अच्छा से ग्रहण करने वाला। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है? सुग्राही नहीं होता है। चॉइस ए, पीत बिंदु, बी, अंध बिंदु। चॉइस सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, तीसरा नंबर लिखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः बदलना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः बदलना कहलाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः बदलना कहलाता है। चॉइस ए, लेंस की क्षमता, बी, समंजन क्षमता, सी, रेटिना की क्षमता और डी, सिलियरी मांसपेशी की क्षमता, सिलियरी मांसपेशी की क्षमता। जल्दी आंसर कर लीजिए। ये 3 पिछले क्लास में आप पढ़ा चुके थे, उसको देख रहे हैं। अब आज का क्लास समझाएंगे, उस पर अलग से क्वेश्चन चलेगा। ये सभी सुग्राही मतलब सेंसिटिव, बढ़िया से ग्रहण करने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन मिलाते हैं जल्दी। चलचित्र नेत्र के किस गुण के कारण देख पाते? क्या बोल रहा है? कितने को डी लग रहा है? सी और बी, ए। अच्छा, चलचित्र समझते हो? हाँ, चित्र चल रहा है, उसी को सिनेमा का एकोमोडेशन पावर, समझन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन पावर। कैसा आप एकोमोडेट कर पा रहे हैं? तो चलचित्र किसके कारण, आप सिनेमा किसके कारण देख पाते हो? आंसर बोलो, क्या होगा? तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। इसके कारण ही हम सिनेमा देख पाते। ये नहीं रहेगा तो सिनेमा नहीं देख पाएंगे। और दृष्टि निर्बंधता क्या है? निर्बंधता मतलब क्या होता है? बंधन, देखने की सीमा। आप किसी वस्तु को एक बार देखते हो तो सेकंड के 10वें भाग तक रेटिना पर उसका इमेज का इफेक्ट होता है। बात समझे? आप एक चीज देखे और आंख हटा भी लिए तो 1/10 सेकंड तक उस इमेज का इफेक्ट है। अगर अगला चीज 1/10 सेकंड के बाद होगा तो उसको देख पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे पंखा, अगर पंखा रुका हुआ है, आप गिन पा रहे हो 3 देना। अगर पंखा हम चला दिए तो क्या यही गैप आपको दिखाई देता है? नहीं। यही सिनेमा हॉल में
वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता है, एक गिनने में 15 फोटो खींच लेता है और उसको चला देता है, उसी को हम लोग कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। ये मत समझना कि उसमें कोई फोटो, एक गिनने में 15 फोटो और चल दिया तो आंख 1/10 सेकंड के बीच जो चलेगा उसको गैप नहीं देखेगा, जबकि एक फोटो दूसरा फोटो के बीच गैप है, लेकिन स्पीड चल दिया तो सब गैप कैंसिल। जैसे पंखा में, पंखा चल दिया तो तुमसे पूछा जाए कि इसमें कितना डैना है, तो चलते समय तुम नहीं बता सकते, हाँ अंदाज कर सकते हो 3 है, हो सकता है 4 डैना वाला पंखा बंद करके तुमको दिखाएगा तो मुस्कुराओगे कि अरे ये तो 4 डैना था। कई बार तुम रेलवे स्टेशन पर बैठे हो तो मूड बना लेते हो कि अभी जो ट्रेन जा रही है उसकी बोगी गिनेंगे, कभी कभी मूड बनाते हो, और उसमें अगर ट्रेन एकदम तेजी में है तो केवल एक जा रही है, कहते हो जाए तो गड़बड़ हो गई। 1/10 सेकंड के बीच अगर दूसरे बोगी की एंट्री हो गई तो आपका आंख अलग से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 1/10 सेकंड के अंदर तीसरी बोगी आ गई, नहीं देख पाओगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंधता। तो आपको ध्यान रखना है, दृष्टि निर्बंधता चलचित्र देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक है। अगला नंबर दूसरा है, प्रकाश के लिए सुग्राही है या नहीं, बोला जाए, अभी आएंगे तीसरा आएंगे तो समझ जाओ। प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है, बोलो जल्दी से। तो पीत बिंदु पिछले क्लास में ही बताए थे कि इसमें छड़ और शंकु होता है और ये प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। अंध बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है, यहाँ से सीधे नर्वस सिस्टम में सारे सिग्नल इन करते हैं और इसको लाइट से कोई लेना देना ग्रहण करने वाला नहीं है, तो अंध बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं। और नेत्र लेंस की क्षमता स्वतः बदलती है किसके कारण, बोलो, सिलियरी मांसपेशी, क्या नंबर में, डी बनाए थे, हाँ। तो पिछले दिन आपको समझाए थे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलना समंजन क्षमता कहलाता है, इसलिए सही आंसर ए होगा। सिलियरी मांसपेशी लगाओ, वो भी है तो बी होगा। आप रखना है, फिर से सुन, सिलियरी मांसपेशी के फिर मत रहिए, लेंस को पकड़े हुए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी या क्षमता स्वतः बदलना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो अब ये 3 क्वेश्चन पिछले क्लास से था, अब आज का क्लास शुरू हो रहा है, पूरा बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष बहुत उल्टा पुल्टा होता है और इसमें जो लोग का ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाएगा तो हम सब समझा के 5 क्वेश्चन फिर चलेंगे और देखेंगे 5 का 5 सही कर लिए तो आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इस पे बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ हमने देखा दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल भी दे दी, इस बार हुआ तो न्यूमेरिकल भी आ गया। सब लड़के पढ़ के गए थे, कुछ पूछा, वहां दे दिया कि एक आदमी 40 सीएम से, एक व्यक्ति 40 सीएम से दूर नहीं देख पा रहा है तो उपचार में कितने क्षमता के कौन लेंस लगाओ। अभी सब साधारण क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग तो चूंकि अभी बीपीएससी बैच में कोशिश कर रहा है कि जितने तरह का इसमें झाड़ फूक सब सीख जाना, जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन है वो भी सीख जाओ, थ्योरी है वो भी सीख जाओ, कहीं ना कहीं किसी सेट में काम आए, काम कर जाए। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में एक बात सुने थे, अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या है, तो आपने सीखा था कि अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत है और इन्फिनिटिव ऐसे लिखते हैं, यानी हम अपने नेत्र से अनंत तक देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तारा देख रहे हैं बहुत दूरी, हम आधे घंटे तक तारा देखें तो क्या देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है, ये फिक्स है 25 सीएम, इसके अंदर का चीज आप नहीं देख सकते। अगर 25 सीएम से अंदर देखोगे तो आंख में भार पड़ेगा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता गड़बड़ होने लगेगी, 25 के अंदर के लिए वो एडजस्ट नहीं करता है। और इसीलिए बताया था कि अपने नाक में किताब सटा के 2 पन्ना रीडिंग मारो, जैसे ही नाक में किताब सटाओगे तो 25 के अंदर पहुंच गया, दिखाई नहीं दे, बहुत जोर भी लगाओगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगा, 25 के अंदर आप नहीं ठीक से देख सकते। तो अब आपको जरा ध्यान देना है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सीएम, अधिकतम दूरी अनंत। जिस लड़के को न्यूमेरिकल बनाने की इच्छा करती है यही उसका चाबी है, तो दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल देगा तो यही चाबी है, क्वेश्चन देगा आपको डॉक्टर बना दी। कभी आंख वाले डॉक्टर के यहाँ जाना तो देख रहा कि कुछ दूरी पर ABCD ऐसा लिखा रहे और उसको पढ़ाएगा कि यहाँ से पढ़िए वहां से पढ़िए, और वो अपना एक रूम में अंदाज लगता है कि कितने दूरी से ऊपर पा। अब बताओ, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, बात को सुनना, अगर तुमको न्यूमेरिकल की इच्छा है तो सुनो, हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता है, तो आप अगर डॉक्टर हो तो कहां तक दिखवाओ, बोलो जल्दी, कहां तक दिखवाओगे? तो तुम सोचना कि 3 मीटर तक तो देख रहा है, 3 से दूर नहीं देख रहा है, तो हम इसको चश्मा देंगे ताकि ये तारा भी देख सके, चांद को देख सके और इंफिनिटी तक दिखवाएंगे। फिर से सुनेगा बढ़िया से बात, अब ऐसा चश्मा नहीं ना दोगे कि जी उससे आगे दिखाई नहीं देता है, लो चश्मा, और रात में ऊपर देखे तो क्या कि सब गायब है, अभी भी नहीं ठीक। तो उसको अगर आगे नहीं दिखाई देता है तो आपकी जिम्मेवारी है चश्मा दो कि अनंत तक देखे। तो जिस न्यूमेरिकल में रहेगा कि इतना से आगे नहीं, तो तुम कहना कि समझ गए, हम डॉक्टर बनेंगे तो इसको अनंत तक दिखवाए, और इतना से अंदर नहीं तो कहां तक दिखवाओ, 25 तक। चश्मा उतने देना कि नॉर्मल जैसा लगे, वैसा चश्मा नहीं देना कि 5 सीएम तक नजर आए। सब व्यक्ति बेचारा ठीक से पढ़ रहा हुआ ऐसे करके पढ़ता, तो कहेगा तो चश्मा लगाने से कौन फायदा, तुम तो ऐसे सटा लेता है। तो अगर तुमको क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल फिर से सुनेंगे, एक व्यक्ति को 2 मीटर से अंदर दिखाई नहीं देता है तो दिखवाओगे कहां तक, 25 सीएम, अंदर नहीं दिखाई देगा तो 25 सीएम। एक व्यक्ति को 2 मीटर से दूर नहीं दिखाई देता है तो कहना कि तब अनंत तक दिखवाए। बोलो, ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया सबका। अब देखना, अभी हम न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे।
एक छोटी सी बात खाली समझा देंगे तो सब क्लियर। जहां तक दिखवाना है उसको ही दे, वस्तु तो वही रखेंगे ना, और जहां तक देखता है उसको भी कहते हैं। और दोनों आंख के बाईं ओर है, इसको निगेटिव करते हैं। और दृष्टि देश के उपचार में लेंस लगाते हैं, तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है, यही लेंस का पावर बस होगी। अब देखो कितना बढ़िया सब न्यूमेरिकल बनाते हैं, तुरंत क्लियर। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो उपचार के लिए कितने क्षमता का कौन लेंस लगाए? तो पहले बताओ, आदमी को दिखा 2 मीटर, तो यानी देखता है, वो भी है, तो v बराबर -2 हो। 2 मीटर से आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखवाओगे कहां? u बराबर दिखवाना है -इंफिनिटी तक, और बस फार्मूला में बैठा लो, पावर बराबर 1/3 माने -2, 1/u माइनस इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होगा? चलिए बोलिए, 0। 1/इंफिनिटी 0। 1/इंफिनिटी आपको बार बार समझाए हैं। 1/2 का मतलब 1 का 2 भाग की 2 भाग में 1 भाग, क्या बताया? नीचे से चलना, 2 भाग में 1 भाग। गांव की अनपढ़ महिला भी है, तुम कहोगे आधा पर गोईठा ठोकना, तो गोईठा एगो के 2 को कर देगी? नहीं, जितना गोईठा है उसका 2 हिस्सा, और उसमें कहेगी एक हिस्सा हमारा है, इसको 1/2 का। बोझा ढो रहा है कि 6 बोझा पर 1 बोझा, तो 1 बोझा के 6 भाग की 6 बोझा में 1 भाग, 6 बोझा में 1 भाग, नीचे से ऊपर चल। तुमको कहे कि 1/6 है, तो मत समझना 1 का 6, तो तुम्हारे फेर में 1 धान पर तुम तोड़ के 6 करे, 6 बनेगा उसमें 1, तो इसको 1/6 कर। अब तुमको कोई कहे कि बताओ हम तुमको सेव खिलाएंगे 1/2, तो मतलब 2 हिस्सा करेंगे, 1 हिस्सा खिलाएंगे। फिर तुमको कहे कि नहीं सेव खिलाएंगे 1/6, तो 6 हिस्सा करके तुमको 1 खिलाएंगे। कहे तुमको कि तुमको सेव खिलाएंगे 1/10, 10 हिस्सा करके 1 खिलाएंगे। और फिर तुमको कहे कि बैठो यहाँ सेव खिलाएंगे, 1/इंफिनिटी तुम्हारे लिए हो। काटना शुरू करें, सेव खिलाएंगे, काटना शुरू करें, सेव खिलाएंगे। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है, वो उसने टोक दिया, आओ कितना काटे? अनंत टुकड़ा, अनंत होगा जिसकी गिनती ना हो, उसमें 1 पीस तुमको देंगे। तो तुम क्या कहोगे? रहने दीजिए, हम नहीं खाएंगे, उसी को 0 कर। नहीं समझा बात जी? कौन खाएगा इंफिनिटी का 1 पार्ट? क्या मिलेगा तुमको? तो अब आपको बात समझना है। बोलो 1/इंफिनिटी क्या है? 0। तो ये तो काम खत्म हो गया। बोलो पावर बराबर -1/2 माने 0.5 डायोप्टर, आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है। और तुमको पिछले क्लास में सिखाए हैं, अगर पावर नेगेटिव है तो अवतल होगा, और पॉजिटिव है तो उत्तल हो। बात समझिए। अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल तुमको इसी में दे दे। एक आदमी को 5 मीटर से अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहां तक दिखाओगे? 25 cm, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में था। और सारा न्यूमेरिकल तुम्हारा इसी पर बनता है। और इसमें थोड़ा सा अंतिम एक स्टेप दे देंगे तो एकदम फास्ट बना लो। अंतिम में आपको एक स्टेप दे देंगे। अभी तो हमने कोशिश किया कि दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल स्टेप पकड़ो। जनरली न्यूमेरिकल स्टेप जल्दी बच्चे नहीं धरते हैं, तो ये आसान था, केवल एक स्टेप पकड़ना था। अब सब लोग यहाँ पर देखें, दृष्टि दोष अभी आपका हम क्लियर करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखने में जो दोष है उसको खूब ईमानदारी से सुनना है, क्योंकि हम समझाने के बाद आपको प्रश्न देंगे। 5 में 5 सही कर रहे हैं, मतलब सही में क्लास आपने खूब बढ़िया से समझा। दृष्टि दोष को 4 भागों में बांटा गया है। एक दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसी को हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, या इसी को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर है दीर्घ दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, या इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तीसरा नंबर है, इसका नाम है जरा दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। और अगला चौथा नंबर जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता को हम लोग क्या कहेंगे? एस्टिग्मेटिज्म। अब 4 दृष्टि दोष को हमारे साथ खूब बढ़िया से 5 मिनट में एकदम क्लियर करना है, क्योंकि हम चलेंगे इसमें लेवल अच्छे तक, और इसीलिए खूब समझे रहोगे तो बढ़िया प्रश्न दे पाओगे, नहीं तो अच्छे प्रश्न का आंसर नहीं दे पाओगे। इसमें 2 जगह की वस्तु है, एक निकट और एक दूर, फिर एक निकट और एक दूर, फिर एक निकट और एक दूर। और एक चीज दिमाग में बैठा लो, दृष्टि दोष उल्टी पुल्टी। नाम है दोष की, सब उल्टी पुल्टी, सब उल्टा चलेगा। जैसा नाम उल्टा काम। बात समझ? नाम क्या है बाबू? तो नयन सुख, और अंधा है। नाम है नयन सुख। गांव में कैसे कैसे होता है? नाम क्या है जी? तो विधायक जी, और नौकर है। कई बार गांव में ऐसा ना देखेगा, आइए विधायक जी, सोचा कोई आ रहा है तो देखा। समझिए, उसी प्रकार से हमारा दृष्टि दोष है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम दृष्टि दोष बोलेंगे तो कहना कि वो कहानी विधायक जी वाला सुनाए थे, नाम के उल्टा काम। अब देखो ना, नाम कितना सुंदर है, निकट, देखने में दोष, उल्टा काम। निकट ही ठीक है और दूर बेचारा के गड़बड़। देखो कितना खराब लक्षण। परीक्षा में लड़का अगर गेस करे निकट दृष्टि दोष, तो कहेगा समझ गए निकट देखने में दोष, तो कहना कि वो उल्टी पुल्टी सर बोले थे। काम है निकट देखने में दोष, लेकिन मूल काम है निकट ठीक, दूर देखने में दोष। बोलो जी, लाइन एकदम क्लियर है सबका? हम लोग ऐसे व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे व्यक्ति का पहचान है, इनका निकट ठीक है, नजदीक के लिए कोई चश्मा नहीं लगाएंगे, लेकिन दूर गड़बड़ है, दूर के लिए चश्मा लगाएंगे।
तो ऐसा व्यक्ति चश्मा लगाए रखते हैं। कभी लड़का बोला कि अवतल लेंस, उसे भुला जाओ, उतना सरियल क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़े रहेगा अवतल लेंस। तुमको दे देगा कि एक दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना है और बिना चश्मा लगाए भी चल लेता है, तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित? तुमको अभी हम सब समझाएंगे, तब घुमाएंगे कि देखिए क्या लक्षण। चश्मा भी है लेकिन मोटरसाइकिल चलाता है तो बिना चश्मे चला ले रहा है, तो उसको कौन दृष्टि दोष? अभी सब सुन लो फिर बताना। तुम लोग उत्तल अवतल वो सब तो बहुत चटनिया चीज, तुम लोग को तो प्रैक्टिकल भी आएगा ना, वो सब तो किताबों में भी मिल जाएगा। उसके लिए हमारी जरूरत थोड़ी है किसमें अवतल लगा, वो तो ऐसे ही हो जाए। हमारे लिए जो काम है उसको समझिए कि थोड़ा 10 मिनट ध्यान दोगे तब रेंज बढ़ेगा, तब क्वेश्चन देंगे तो मुझ ठीक हो जाए कि हाँ अब हम इसमें फिट हो। तो जरा ध्यान दीजिए फिर से। निकट दृष्टि दोष में हमने आपको सिखाया निकट देखने में खराबी, ये इसका नाम है, लेकिन लक्षण क्या है? निकट ठीक है, दूर देखने में खराबी। ये लाइन एकदम स्पष्ट है सबका। अब इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात बताए, पहचानेंगे कैसे। तो ऐसे व्यक्ति दूर के लिए चश्मा लगाएंगे, लेकिन इनको नजदीक क्लियर है, नजदीक देखने के लिए चश्मा नहीं लगाएंगे, नजदीक क्लियर। और ऐसा व्यक्ति को तुम देखना पेपर पढ़ते समय नजदीक देखना है तो चश्मा माथा पर या ऊपर लटका देंगे और मिजाज से पढ़ता है। ऐसा आदमी देखा है, चश्मा यहाँ है और पेपर पढ़ के एकदम ठीक कर रहे हैं। तो दूसरी बात रट जाओ, जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष। दूसरी बात ध्यान रखोगे, इनका नजदीक का लाइन, अब कोई आदमी चश्मा ऊपर रखा है तो कहना सर बोले थे इनका नजदीक का लाइन क्लियर, और जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष, इसको निकट दृष्टि दोष। तो हम तो समझते हैं ऐसा व्यक्ति को पहचानने आ जाए, पहले ही तीनों को पहचानने सीखिए, तब फिगर राउंड थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा लेवल आपका। दीर्घ दृष्टि दोष नाम क्या है? दूर देखने में दोष। काम क्या है? दूर ठीक होगा, नजदीक देखने में दोष। बोलो जी, काम और नाम क्लियर है सबका? अब बता दो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, उल्टा पकड़ना। दूर देखने में दोष, कहना दूर ठीक से दिखाई देगा, निकट गड़बड़। ऐसा व्यक्ति भी तुम देखे हो, इनका नजदीक गड़बड़ है, इनको हर समय चश्मा लगाना है, मोटरसाइकिल चलाएंगे और नजदीक के गड़बड़। बताओ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हमको दूर गड़बड़ है तो क्या दिक्कत है? हमको 10 फीट दिखाई दे रहा है, कोई नजदीक आएगा देख लेंगे, साइड ले लेंगे। लेकिन दूर क्लियर है कि ट्रक आ रहा है, लेकिन नजदीक क्लियर नहीं है कि अब कितना आ गया है, तब मरना ही ना है। इसको बिना चश्मा लगाए नहीं चलना है मोटरसाइकिल पर, एकदम पक्का चलाना है। मोटरसाइकिल भी चला रहे हो तो भाई लगाए रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इनका नजदीक क्लियर नहीं है, जब नजदीक है कहोगे देखिए पेपर, चश्मा लगाएंगे, लेकिन कहोगे वो देखिए तो चश्मा उठा के देखें। ऐसा व्यक्ति देखे हो? ये व्यक्ति को टीचर बन जाए तो इनको बड़ा दुख है, टीचर बनेंगे तो इनको बहुत दुख है, क्योंकि बोर्ड पर लिखना है तो निकट क्लियर नहीं है, चश्मा लगा के लिखे। और लड़के कोई गपशप मारे तो दूर क्लियर है, चश्मा उठा के देखेंगे। और लड़के एक बार समझ ले कि बिना चश्मा उठाए इनको पूरा दूर स्पष्ट नहीं होता है, तो पूरे बदमाशी करेगा और चश्मा उठाने समय शांत हो जाएगा। बेचारे को तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बदमाशी कर रहा है। तो गुरुजी है, वो अपना स्पेशल फार्मूला लगाते हैं। वो अगर क्लास में ऐसा सीन रहे तो चश्मा ही आधा नाक के पार लगाते हैं, और बोर्ड पर लिखते समय मारे ऐसे और हल्ला किया तो डायरेक्ट ऐसे। बोलो, ऐसा लोग को देखा है? तो जिनका चश्मा देखना आधा नाक के पार है और ऐसे पिड़ाए हुए हैं तो कहना सर सिखाए थे, जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष। अब तुम समझते, तुम लोग चश्मा और लक्षण पकड़ने सीखो, कॉपी में सब है और वो दृष्टि दोष पहचानने नहीं आता। किसी का चश्मा देख रहा है तो पता नहीं कौन है, कॉपी में लाल बुल्लू से लिखे हो तो किस काम का? तो अब आपको हम समझते हैं कि व्यक्ति का नेचर देख के तो आप पकड़ लोगे। निकट दृष्टि दोष का निकट ठीक, दूर गड़बड़। दीर्घ दृष्टि दोष का दूर ठीक, निकट गड़बड़। ये बेचारे का दूर गायब, ये बेचारे का निकट गायब। और जरा दृष्टि दोष में दोनों गायब, दोनों गायब। जिसको कहेगा कि पेपर देखिए तो चश्मा ले आओ, वहां देखिए चश्मा ले आओ, कहना कि वो दूर में भी चश्मा, नजदीक में भी चश्मा, कहना ये जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब क्या होता है? जरा मतलब बुढ़ापा, थोड़ा सा नहीं, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। एक खास एकमात्र दृष्टि दोष है जिसका रिलेशन एज के साथ। दृष्टि दोष किसी को हो सकता है। आंख के लिए आपको विटामिन ए चाहिए, अगर आप भोजन में विटामिन ए की कमी लिए हैं, विटामिन ए हरे साग सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं और आपको हरा साग सब्जी से एलर्जी है, नाक मुंह सिकुड़ाते हैं, तो जल्द चश्मा चढ़ने की संभावना रहेगी। या अन्य किसी विकृतियों से भी ये हो सकता है। तो निकट और दीर्घ किसी को हो सकता है। हो सकता है बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहा है उसको भी चश्मा, लेकिन जरा सबको नहीं हो। ये स्पेशली 40-45 टपेंगे तब जरा होगा। ये भगवान वाली घंटी है, ये स्पेशल है। पूछेगा किस दृष्टि दोष का संबंध उम्र के साथ है, तो जरा दृष्टि दोष। ऐसे स्कूल में घंटी लगती, बिना घंटी के तुम लोग स्कूल में जब जाते थे तो क्लास में नहीं घुसते। मित्र कहा भी कि चलो क्लास में, अभी घंटी लगा है अभी बाहर, तो और छठी घंटी लग गई मतलब समझ लेते थे कि अब तो छुट्टी होगी, टुनटुनिया लगेगी। तो भगवान भी ऊपर से घंटी वैसे ही लगाते, उनकी भी पहली घंटी जब तक नहीं लगती लड़के पूजा पाठ नहीं। अभी तुमको कोई कहेगा पूजा करते हो, केवल डिमांड करने जाते हो। अभी तुम लोग पूजा क्या करते हो? अभी डिमांड के लिए जाते हो, भगवान ही दे दीजिएगा, रिजल्ट कर दीजिएगा। पूजा कहाँ? वो तो डिमांड है। पूजा मतलब वहां उनके लिए भक्ति, ये अभी नहीं है, अभी तो डिमांड चल रहा है। हाँ, वो कब आएगा? जब घंटी लगे। इस बार मारेंगे एक घंटी, टन बाल उजला हो जाएगा। दूसरी मारेंगे टन, दांत धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। तीसरी मार देंगे टन, कान से भी बहरे हो जाओगे। कस कस के बोलेगा तब अंदर इन करेगा, तो कहोगे वो 3 घंटे इनका लग चुका है।
चौथी घंटी बड़ा बेजोड़ घंटी, चौथी मारे टन तो दोनों गायब हो जाएगा, नजदीक भी और दूर। देख लीजिए सब घंटी का खेल है। अब पांचवी घंटी में सब चमड़ा सिकुड़ने लगेगा, फेयर एंड लवली बेकार। बात समझ लो, जितना लपेट रहा है ना, तो जैसे ही घंटी पांचवी मारेंगे तो लगेगा कि जा ये क्रीम काम कर ही नहीं रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा। और छठी घंटी में पैर वगैरह फूलने लगे। तो जिसका लक्षण इतना घंटी देख लो कि बाल गया, दांत गया, ईभी गया, कान गया, चमड़ा सिकुड़ गया और पैर कहे कि फूल रहा है, तो कहना 6 घंटी हो गया, टुनटुनिया कभी लग सकता है। बात समझ लो, उनकी भी घंटी चलती। तो यहाँ अभी हम लोग देख, आपको पूछा जाएगा किस दृष्टि दोष का संबंध उम्र के साथ है, जल्दी बोलो। चरा दृष्टि दोष, ये तो दिमाग में आया सबका। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात महत्वपूर्ण आपको समझा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको चल रहा है कि हम लोग मान लो आंख बना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है। मानो नेत्र बनाए और आप जानते हो नेत्र में उत्तल लेंस होता है, मालूम है सब। अब बताओ अगर हम ऐसे सीधा किरण भेजें, ठीक से सुनना जो हम कहना चाह रहे हैं, सीधा किरण भेजें तो आपको समझना है कि यह दूर की वस्तु को देख रहा है। बात पर गौर करेंगे। अगर हम ऐसे समानांतर चलाएं तो समझना दूर की वस्तु देख रहा है। और लेंस इस किरण को मोड़ करके अगर इस पे कटिंग कर रहा है तो समझना रेटिना पर इमेज बन रहा है और इसका दूर का लाइन क्लियर। बात समझना, तुमको फिगर से समझना होगा बेहतर के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं पूछे। अच्छे एग्जाम में पूछेगा किस दृष्टि दोष में रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, और लड़का लगा परेशान होने की रेटिना के पहले क्या है। तो अभी आपको यही चीज समझा रहे हैं, अगर ऐसे बनाए तो समझना कि दूर की वस्तु, यहां पर अगर टकरा गया तो समझना कि बताओ इमेज कहां बना, रेटिना पर, और क्या इस व्यक्ति को दूर दिखाई दे रहा है, तो यस दिखाई दे रहा है। अब इसी फिगर को अगर हम ऐसे बनाए, फिर से देखना, ये बताओ हमने आंख बना दी, यहां से ऐसे चला दिया, अगर किरण एक ही पॉइंट से निकालेंगे तो आप समझना कि यह निकट की वस्तु देख रहा है, और अगर लेंस इसको अपने समंजन क्षमता के अनुसार मुड़कर यहीं पर पहुंचा दे रहा है तो समझना कि इसको रेटिना पर इमेज बन रहा है। इसका निकट भी ठीक है और दूर भी ठीक है। इस सामान्य आंख, बोलिए सामान्य आंख पहचानने आ गया है सबको। अभी फिर से एक बार देख लीजिए, इस समय कुछ नहीं है, केवल ध्यान दीजिए। सीधा किरण चलाएंगे तो अनंत से आप दूर की वस्तु देख रहा है, और यहां टकरा गया तो इमेज रेटिना पर बंद। एक बिंदु से किरण निकालेंगे तो आप समझेंगे नजदीक की वस्तु देख रहा है, और फिर यहां है तो समझेंगे इसका भी इमेज रेटिना पर बंद। अब बता दीजिए हमने इसको हटा दिया, बात ध्यान दें। अब आपको एक फिगर हम बना रहे हैं, उम्मीद है सभी लोग सही बता दोगे। हमें पहले देख के बताओ ये व्यक्ति नजदीक देख रहा है कि दूर, दूर देख रहा है। अब बता दो ये व्यक्ति का लेंस ऐसे काम किया, इसको दूर ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा है। वेरी गुड। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पहले है कि बाद, पहले। बहुत बढ़िया, देखो समझ रहा है। इसका मतलब इसको दूर स्पष्ट है कि नहीं, और जिसमें दूर स्पष्ट न हो, निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक है, दूर स्पष्ट न हो, ये निकट दृष्टि दोष की देखो फिगर। डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर को यही चेक करना है कितना भाग्य। और अब बताओ इसको ठीक करने के लिए चश्मा लगाएंगे। देखो भगवान सब जानते थे कि मनुष्य चश्मा लगाएगा, इसीलिए सही जगह कान दिए कि फंसाएगा कहां, ऊपर से क्लियर दिए, और सही जगह नाक दिए कि रखेगा कहां। अगर हम लोग को भी गाय भैंस जैसे आंख होते इधर इधर और कान ऊपर और नाक थुथुना के नीचे, तो चश्मा भी पैजामे की डोरी जैसे बांधने पर तो बड़ा कष्ट होता है। गाय भैंस के कभी देखा चश्मा लगाते हो? नहीं। इस बार जानते हैं कि इसमें जरूरत नहीं है और ना कभी भविष्य में लगे, इसलिए उनकी पोजीशन सब अलग अलग। हम लोग को एकदम एक्यूरेट दिया और मनुष्य सब बहुत ही सारा समझता है, ओ यहाँ दिया है तो गैप रहेगा, ओ यहाँ खाली दिया है तो फंसा देना, तो हम लोग डर ली। और डॉक्टर साहब यही पकड़ते हैं कितना भागा है। अब बताओ इसको सही दिखवाने के लिए इस किरण को फैलाना होगा कि और सिकुड़ाना हो, फैलाना होगा। वेरी गुड, देखो तुम लोग बात समझ रहे हो। और फैलाने वाला लेंस कौन? अवतल। इसीलिए डॉक्टर साहब इसके अपने पावर के अनुसार अवतल लेंस लगा, और जैसे ही अवतल लगाएंगे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और फिर यह यहां से जब गया एकदम रेटिना पर आया, चश्मा लगाते ही व्यक्ति खुश है, यहां साफ दिखाई दे रहा। देखो उतार दिया तो इमेज यहां भाग गया तो कहा धुंधला, और लगा लिया तो कहा हाँ एकदम फिट हो गया। यही चश्मा करता है। तो अब तो हम समझते हैं चश्मा का काम भी आप लोग समझ गए होंगे। और से आपका एक चीज क्लियर हो गया कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस क्यों लगाते हैं। अवतल लगाते हैं छोड़ दो, क्यों लगाते हैं? क्योंकि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। बोलो ये लाइन क्लियर है? आप लोग ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम दोगे तो एकदम लाइन ही दे देगा जो याद करके जाओ। लाइन दिया रहेगा, बड़ा दुख होगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस लगाते हैं, कहोगे यही तो रटे। और फिर कहेगा इसका उचित कारण प्रतीत होता है, और उसमें 4 चॉइस देगा। तो ये जो समझ रहे हो यही क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हाँ कारण हमारा क्लियर है, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, उसको फैलाने के लिए हम लोग अवतल लगाते हैं। अब ठीक रिवर्स कर देंगे तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग दीर्घ दृष्टि दोष को समझ पाए होंगे। अगर ठीक उल्टा
उल्टा केस हो जाए। ये हमारा आंख है और ये देखो नजदीक की वस्तु देख रहे हैं और लेंस इसको ऐसे कर दिया है, बोलो निकट दिखाई देगा कि नहीं? चलिए बोलिए। नेक्स्ट, रेटिना के पहले इमेज है कि बाद, और इसके कारण इसमें बार बार बहुत दबाव पड़ेगा और इसी दृष्टि दोष से सिर दर्द करता है। कई बार किसी का सिर दर्द कर रहा है तो उसका कारण दृष्टि दोष भी हो सकता है। उसको चश्मा चाहिए और नहीं लगाएगा तब बार बार उसके सिर में दर्द, और वो अपना सिर वाला डॉक्टर से चेक करा रहा है, वो अपना दिमाग खराब वाला दवाई दे रहा है, 5-6 हजार का खर्च कर दिया, दर्द बरकरार है, तब वो आंख वाला डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो कहेगा बस चश्मा लगा लीजिए। चश्मा लगाया, कहा हाँ अब एकदम हमेशा रेटिना ठीक हो। आपके सिर दर्द है तो एक कारण ये भी है, तुरंत आंख वाले डॉक्टर का पहला उपचार। हो सकता है आपको ये दीर्घ दृष्टि दोष हो, इससे हो सकते हैं। तो आप बताओ दीर्घ दृष्टि दोष में इमेज रेटिना के पहले की रेटिना के बाद? रेटिना के बाद। अब बता दो रेटिना पर इमेज लाने के लिए इसको फैलाना होगा कि सिकुड़ाना होगा? और कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन है? उत्तल। इसीलिए इसके उपचार में उत्तल लेंस लगाते हैं, ये ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर, और तब ले जाकर के एकदम ठीक रेटिना पर भेज दिया व्यक्ति खुश। तो जल्दी बता दो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस? उत्तल लेंस। अब यहां पे हम लोग समझते हैं जरा दृष्टि दोष में तो बेचारे को दोनों गड़बड़, तो इसको या तो 2 तरह का चश्मा पैकेट में रखना हो, नजदीक देखना है तो ही लगाओ, दूर देखना है तो ही लगाओ। या सेकंड फार्मूला हम लोग किए कि नजदीक नीचे से देखते हैं और दूर ऊपर से देखते हैं, तो 2 in 1 एक ही में कर देते हैं। या तो ऐसे या ऐसे। किन्हीं का चश्मा बीच से कटा हुआ देखे हो, या किन्हीं का चश्मा में नीचे गोल देखे हो? ये चश्मा उन्हीं का देखोगे जिनका उम्र 45 पार है। कम उम्र वाला में नहीं लगे। कट गया तुम्हारा जी? नहीं कटा है, अभी गवाही देगा सर। ध्यान दीजिए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनके चश्मा या तो उत्तल होंगे या अवतल होंगे, इसमें उम्र की बाध्यता नहीं, लेकिन ये सिर्फ उम्र के साथ चलेगा। और इसीलिए उम्र के साथ वाला जो चश्मा है उसके बीच में या तो कट जाएगा या नीचे गोल हो जाएगा। अब तुम हमें बता दो ऊपर से नजदीक देखेंगे कि दूर? और दूर देखने के लिए कौन लेंस? बोलो। दूर देखने के लिए दोनों आंसर आ रहा है, और चोरी कर लो। दूर देखने के लिए कितने लोग को अवतल लग रहा है? यार लिखे नहीं। अच्छा अवतल, अच्छा। और कितने को उत्तल लगा? अरे लोग तो बड़ा बड़ा एकदम है। निकट दृष्टि दोष में दूर गड़बड़ है। दूर तुम दूर देखने के लिए दीर्घ दृष्टि दोष देख रहा था। दूर देखने के लिए माने इसको गड़बड़ को ठीक करने के लिए कौन लेंस है? अवतल। इसीलिए ऊपर वाला अवतल होता है और नजदीक देखने के लिए उत्तल, नीचे वाला उत्तल होता है। और दोनों तरह का लेंस प्रयोग किए तो इसको बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का। इस लेंस का नाम क्या है? द्विफोक्सी। पूछा जाएगा जरा दृष्टि दोष के उपचार में द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका कारण क्या है? अधिक उम्र में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घटना। ज्यादा उम्र में जो एकोमोडेशन पावर है लेंस का वो डिक्रीज कर जाता है, खुद से एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसको लेंस की जरूरत हो जाती है। बोलो क्लियर है सबका? अगला नंबर दृष्टि दोष से लास्ट एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता, या इसी का दूसरा हिंदी नाम है दृष्टि वैषम्य। अबिंदुकता का ही दूसरा हिंदी नाम है दृष्टि वैषम्य, और इसको हम लोग एक बार बढ़िया से सुनते हैं। ये और बड़ा खराबी है, ये नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होने से होता है। नेत्र लेंस टेढ़ा हो गया किसी कारण से तो ये अबिंदुकता हो सकता है। इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक बार में एक ही सरफेस आप देख पाओ। अभी मैंने कुछ बड़ा लाइन बनाया, कुछ खड़ा लाइन बनाया और दोनों लाइन दिखाई दे रहा है तो खुश हो जाओ, अबिंदुकता नहीं। अगर खड़ा लाइन दिखाई दे रहा है, बड़ा गायब है तो चिंता की बात समझ लीजिए। हाँ, ये किसी को हो सकता है, ये उम्र से मतलब नहीं, ये किन्हीं को हो सकता है। ऐसे जनरली ये भी बुजुर्गों को ही ज्यादा होता है। उम्र के अनुसार से ये भी होता है और ये भी होता है। नेत्र लेंस किसी कारण से वक्र हो गया, कम उम्र वाले को भी हो सकता है। इनका खराबी क्या है? खड़ा नजर आया तो बड़ा गायब, अब बड़ा नजर आता है तो खड़ा गायब। एक बार में एक ही तल देखे। अभी आप एक बार ऐसे करेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम देख पाएंगे। अबिंदुकता होगा तो क्या होगा? सामने रहेगा एक पेड़, और जिसको अबिंदुकता हो कहेगा कि 6-7 पेड़, तो समझना खड़ा वाला सेक्शन उड़ गया है। फ्यूजिस बात समझ लीजिए। बड़ा ठीक है, खड़ा गायब। किसी का एक रोड ही 4-5 नजर आते, खड़ा ठीक हो, तो समझना बड़ा वाला फ्यूज उड़ गया, खड़ा ठीक। यानी इस बेचारे की दिक्कत क्या है? रोड पर अगर मान लो बिजली के खंभे पोल गड़े हुए हैं तो इसकी खराबी क्या है? रोड दिखेगा तब पोल गायब। कौन पोल में धक्का मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। या अगर पोल दिख रहा है तो रोड गायब। अब सोचो नहीं, पोल देख देख के चलेगा कि हम पोल के सीधे में चलेंगे, रोड घूम गया है बेचारा, इधर का पोल देख के मारा हैंडल, गड्ढा में बेचारा चिल्ला रहा। ये तो और भयंकर खराबी। और इसके लिए हम लोग जितना जिधर टेढ़ा है उतना उसको भरपाई करेंगे इस प्रकार से। और इसीलिए जिधर वक्र है तो उधर लेंस में ही, अभी जो लेंस हमने बनाया इसमें हम लोग जिधर वक्र सेक्शन है उधर बढ़ा देते हैं और डबल कटिंग इसमें नजर आएगा, डबल कटिंग नजर आएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल, बेलनाकार लेंस है, बेलन के आकार का लेंस है। और ये किधर कितना वक्र है उसके अनुसार से इसको एडजस्ट कर। तो अगर किसी का चश्मा में डबल कटिंग है, जैसे अभी बोला कि देखिए इसका कटा हुआ सर, तो हमको लगा कि लगता है 2 कटिंग वाला पकड़ाया है,
डबल कटिंग मिल रहा है तो समझ लो कि क्या है, अबिंदुकता है। सिंगल कटिंग मिल रहा है तो 45 पार है। अब प्लेन प्लेन है तो या तो निकट है या दीर्घ। तो अब पहले ये बताओ, चारों दृष्टि दोष एकदम क्लियर है सबका। अब इससे आपका प्रश्न अभी चलेगा, इसमें पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अबिंदुकता के उपचार में आपने सुना बेलनाकार लेंस यूज करते हैं, तो लास्ट स्टेप हम लिख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं। ये तो क्लियर, रट जाओ। निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, एकदम रटन चाहिए। परीक्षा में गए और हो सकता है भूल गए, यहां से रटे हुए निकट में अवतल, दूर में उत्तल, और परीक्षा में निकट में जा, खत्म हो। तो परीक्षा हॉल में वहां दोनों लिख देना कि हमें याद है दो प्रकार की दृष्टि दोष है, एक निकट और एक दूर या दीर्घ, और दो प्रकार का लेंस है, एक उत्तल एक अवतल। दो तरीका से याद रखना, उल्टी पुल्टी तो उल्टी पुल्टी लगा दे। या दूसरा तरीका ध्यान रखना, निकट में कितना अक्षर 3 और दीर्घ में 2, उत्तल में 3 अक्षर और अवतल में 4 अक्षर। रट जाओ। ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा, और कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। अगर भुलाओगे तो इमरजेंसी लैंडिंग मार देना। बोलो जी, एकदम क्लियर हो गया है। अगर हमारा ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा, कम अक्षर खराबी तो कम अक्षर चश्मा। अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन राउंड अब दिया जा सकता है। तो क्या 5 क्वेश्चन दे, थोड़ा सा फिर समझा दे या समझ गए? समझ गए हो ना? तो चलिए क्वेश्चन राउंड एक बार तेजी में सुन लो, तेजी में सुन लीजिए। निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट होता है, दूर स्पष्ट नहीं होता। इसमें इमेज दूर की वस्तु का रेटिना के पहले बनता है और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस लगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर स्पष्ट होता है लेकिन निकट स्पष्ट नहीं होता, और इसके प्रतिबिंब नजदीक वाले वस्तु का रेटिना के बाद बनता है और इसके उपचार में उत्तल लेंस लगा। जरा दृष्टि दोष का संबंध उम्र से, नेत्र लेंस के समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न होता है। इसमें निकट और दूर दोनों अस्पष्ट हो जाते हैं और इसके इलाज के लिए बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करता है। ऊर्ध्वाधर एक बार में एक ही तल स्पष्ट होते हैं और इसका कारण नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना है और उपचार में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। बोलो क्लियर है सबका? 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब आसान आसान, निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष में कौन लेंस। लेवल 2 का मतलब है कि सोचेंगे तब आंसर हो। कौन वाला दिया जाए? 2 वाला दिया जाए। चलिए तो लिखिए 2। 1 आपको कहीं किताब में मिल जाएगा, 1 तो कहीं से बनाते रहोगे। 1 कहीं मिल जाएगा, जो सेट बनाओगे 1 मिल जाएगा। 2 वाला हमारे साथ जल्दी नहीं मेट होगा, और 2 के साथ अभ्यास रखोगे तो 1 में बड़ा आसान लगेगा। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण। निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण। नीचे लिखिए चॉइस ए, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना। नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना। चॉइस बी, नेत्र लेंस की क्षमता का घटना। नेत्र लेंस की क्षमता का घटना। चॉइस सी, नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना। नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना। और डी, अधिक उम्र में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना। अधिक उम्र में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना। पहले आप प्रश्न को पढ़िए, फिर आपको जो फिगर सोचवाए थे, अच्छा पहले 5 क्वेश्चन दे देना, 5 में 5 सही तो प्राइज भी है, लिखते चलिए 5 पहले। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। 5 क्वेश्चन देंगे, जो समझाया है सब उसी पर है, केवल ध्यान ठीक से दीजिए। दूसरा नंबर लिखिए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर लिखिए, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक व्यक्ति दूर की वस्तु क्या लिखा है, व्यक्ति को किया है देता है, तो इसके उपचार में प्रयुक्त लेंस होगा। इसके उपचार में प्रयुक्त लेंस होगा। चॉइस ए, उत्तल। चॉइस बी, अवतल। चॉइस सी, बेलनाकार। और डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, कितने प्रश्न हुए? 2 हुए। 3 क्वेश्चन कंप्लीट पीसीएस रेंज का देते हैं, अभी एकदम कंप्लीट रेंज इसके बहुत तगड़े होंगे। अब इसमें पूरा ध्यान दिए हो तो बन तो जाएगा ही आपको, लेकिन प्रश्नों पर ध्यान रखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति जब अपने चश्मा का फ्रेम घुमा देता है,
खराब हो जाती है, उसके देखने की क्षमता खराब हो जाती है, देखने की खराब हो जाती है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? देखने की क्षमता खराब हो जाती है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? चारों दृष्टि दोष का नाम लिखिए चॉइस से। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बी में दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। सी में जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और डी में अबिंदुकता, डी में अबिंदुकता। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए चौथा। किस दृष्टि दोष में किस दृष्टि दोष में रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है? किस दृष्टि दोष में रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है? ए निकट दृष्टि दोष, ए में निकट दृष्टि दोष। बी में दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। सी जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। डी अबिंदुकता, अबिंदुकता। सब बीपीएससी में तो 5 चॉइस रहता है, चॉइस ई भी लिख दो, एक से अधिक सही, ऑब्लिक कोई सही नहीं, सभी वैरायटी देख ले। बीपीएससी में आपका 5 चॉइस रहेगा, 5वां चॉइस चॉइस ई लिख दीजिए, एक से अधिक सही, ऑब्लिक कोई सही नहीं, कोई सही नहीं। चलिए 5वां क्वेश्चन और अंतिम। 5 का 5 सही किए तो समझेंगे क्लास में बहुत अच्छा ध्यान आपका है। 5वां नंबर लिख दीजिए। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है? किस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है? किस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है? फिगर बनाइए। ए बी सी डी, डी इनमें से कोई नहीं। ए बी सी और डी, इन डी में इनमें से कोई नहीं। बनाओ पहले ऐसा और तब चलेंगे। बड़ा बड़ा बनाना, छोटा छोटा कंजूस छाप मत बनाओ। व्यक्ति का मुंडी है उतना बढ़िया मुंडी बनाना। अब यहां महिला को ही दृष्टि दोष से पीड़ित कर लेते हैं। तीनों महिलाएं ही, एक महिला का जो चश्मा है ऐसे। ध्यान रखना, कई लोग को लगता है रीजनिंग पूछा है, फिजिक्स है, और फिजिक्स में बढ़िया सेटर मिलेगा ना तो मूड ठीक कर देगा। एक लड़का ऐसे ही हमें यहां पूछे, वो रीजनिंग वाला सबसे पूछा, बेचारे परेशान की क्वेश्चन कौन किताब से लाया। देख लो तीसरा नंबर एक जो है, हाँ क्या है, तुम नाक पर मत ध्यान दो, अर्जुन बनो, आंख पर ध्यान दो। अरे दृष्टि दोष है तो तुम्हारा ध्यान नाक पर कैसे जा रहा है? गजब, इन लोग भीम टाइप में आ गया है। दृष्टि दोष है तो आंख देखो किसका कैसे चल रहा है। हाँ सब चश्मा ही है। ये जो चश्मा लगाया तो इसका कटिंग है, ये चश्मा लगाया तो इसका आंख बड़ा बड़ा हो गया है, और ये चश्मा लगाया तो आंख बाहर से छोटा दिख रहा है। इशारा समझो क्या कह रहा है, बात समझना। कई लड़का दृष्टि दोष में खाली उत्तल अवतल रटे हुए है ना, क्वेश्चन इतना मूव कर सकता है। अब इतना मूवमेंट सही है तो तुम एकदम रिलैक्स हो गया। बनाओ 5 में 5 सही करो, एकदम मानेंगे कि एकदम फिट है। चलिए लाइए अब ऑप्शन, फोटो देखो आंख बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए तो कॉपी का सब लगता है बौछार करेगा। हाँ सही बताया। चलिए 1 मिनट ठहर जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट ठहरिए। चलिए अभी ठहर जाओ, सब लेते जाओगे। जिसका वापस दे दिए, प्राइस कैंसिल हो गया ना, बस बस बैठ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए लाख कई लोग रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं। और जाइए, देख लीजिए।
हट जाओ, हट जाइए, देखने दीजिए। तुरंत 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 फटाफट हट जाइए। अरे गड़बड़ कर दिया। बहुत समय की में देख लेंगे, बता देंगे। सब अपने आप आ जाएगा, बैठ जाइए। बड़ा खराब स्थिति है, 100 लड़के का लगभग देख चुके हैं। अरे भाई एक भी लड़के का सही अभी तक नहीं आ रहा है ना ना। अर्जुन मिल नहीं रहा है, लोग कान नाक का बाल मुंह देख रहा है लोग। बहुत खराब स्थिति है ना। ठहर जाओ बस। ठहर जाओ। पहले गलत कर दिया तुमने। बहुत लोग दिखा दिया जी ना। बड़ा खराब स्थिति है। किसकी कॉपी आई? ये किसकी कॉपी आई? किसकी है? कौन दिया है? चलिए कुछ कुछ पहुंचा है, गड़बड़ कर दिया। लेकिन ये ठीक किया, चारों में टिक लगा दिया। जॉन रहे तो बड़ा तेज तेज है। हाँ ना। चलिए अब हम लोग मिलाने की क्रियाकलाप में लग जाए। सर जाइए, बस 5 कॉपी और देखेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। गड़बड़। नीचे वाला दिखा लीजिए ना। बस बस तुरंत। किसकी कॉपी है जी? हमारा बैठ जाओ, ठीक है। ना चलिए अब हो गया। अब हम लोग यहीं से हम जान जाएंगे क्या स्थिति है। चलिए हो गया, गड़बड़ हो गया। एक कॉपी आया है, सर लाओ तुम्हारा भी इच्छा देखते हैं। आए घबराता है। अच्छा तो ठीक लग रहा है, लेकिन गवा गया। लाइए अब है। चलिए अब मिलाया एक कॉपी, लेकिन आया। कितना प्राइस हो गया टोटल? अरे 9 हुआ, झूठ बोलता हम सबके 9 हुआ। इन लोग हमको सोचता है कि याद नहीं रहता, हम सब याद। 7 और 2 9 आई 10, नहीं 6 और 2 8 1 9 हुआ ना जी। शुरू में 7 था और 10 हो गया था। प्राइस भी बटेगा तो बढ़िया है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए एक ने ध्यान दिया और अब हम लोग समझते हैं। यही चीज मेन चाहिए कि आप इस पे कितना अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन 5 ही है, लेकिन 5 क्वेश्चन कोई किताब बनाओ सारे सेट से बहुत अच्छे, क्योंकि 5 क्वेश्चन में आपको इस पर एक बुद्धि डेवलप करेगा और वो आपके लिए सबसे जरूरी। तुम लोग 50 बनाओगे, उस पर एक 5 कॉपी। इसके बाद अब कहीं गलती नहीं होना दृष्टि दोष से। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा? निकट दृष्टि दोष का कारण है। सब लोग यहाँ पे गौर करो, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस पर थ्योरी पर चलना। रटने वाले लोग का बहुत गड़बड़ स्थिति होता है। थ्योरी में तुम्हें एक बात सिखाए थे, शायद सबको याद हो, कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जिस बिंदु से जाता है उस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मालूम है सबको? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जहां से जाएगा उसको फोकस दूरी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आंख ठीक ठाक है, सुनना जरा जो कहना चाह रहे हैं, लेंस है,
ये ऐसे गया और आपको एक फिगर बनाए थे कि रेटिना पर इमेज बना, याद आया? तो अब ये बताओ, सीधा किरण आया तो यहां पर गया, ये ओरिजिनल लेंस की फोकस दूरी तो इतनी है, ये बात तो समझ में आ रहा है? कब इतनी है? जवाब सही। अगर इसको निकट दृष्टि दोष होगा तो हमने आपको फिगर क्या सिखाया कि सीधा सीधा रेटिना के पहले की बात, पहले, वेरी गुड, तब तो तुमको याद है। अब बताओ, ये मुख्य अक्ष की समानांतर किरण यहीं से जा, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया? बात सीखेगा, जरा ध्यान देगा, यहां बढ़िया से ध्यान दो, अभी ठीक से, अभी खुश मत हो जाओ। फोकस दूरी घट गया तो क्षमता बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर यह है, हमने क्षमता दिया है। कई लड़का सोचा लेकिन वो फोकस दूरी पर था, और कई कॉपी हम देखे बहुत करीब से उनका देखे तो देखे कि जा थोड़ा सा मिस्टेक किया, कई लोग का 4 तक पहुंचा हुआ। और फिर से एक बार सुनेंगे कंसेप्ट देखो, हम जो फिगर बना रहे हैं तो सब में आत्मा छिपा हुआ। तुम लोग सोचा कि ऐसी फोटो बना, ऐसी नहीं था। कब कहां पाएगा उसका ठिकाना नहीं। अब सेटर उसी में मुस्कुराता है कि लोग इसको पकड़े, तो तुमको सोचना था यही कि शुरुआत में इसकी फोकस दूरी यह थी, जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो रेटिना के पहले बना तो फोकस दूरी घट गया, और अगर फोकस दूरी घट गया तो पावर बढ़ जाएगा, यानी लेंस के पावर बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का कारण। तो सही आंसर ए पहला। कई लोग सही भी कुछ लोग का था, लेकिन ज्यादातर कॉपी गड़बड़, पहला में ही गड़बड़, शुरुआत ही गड़बड़। सही है पहला। अच्छा, तो अभी चेक कर लेते हैं दूसरा से, हमको यहीं से मान लेते हैं, लोग झूठ बोलेगा कि 5 में 5 सही, हम यहीं से सब देख लेंगे। दूसरा का कितने लोग ए बनाए हो, हाथ उठाओ, उठाना आवर, सब देख लेते हैं। अच्छा, पहला कितना का सही हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, इतना लोग सही किया, हम तो यहीं से सब जान जाएंगे, घबराना नहीं। चलो, तो दूसरा का कितने लोग ए बना रहे हो, ए बना रहे, दूसरा का बी, अरे बी में तो जबरदस्त हाथ है, और दूसरा का सी बनाया है, अरे, और दूसरा का डी, दूसरा भी गड़बड़ किया है तुम लोग। ये तो जान के दिए थे कि कुछ थोड़ा सा ट्राई बॉल टाइप का हो जाए तो ओरिजिनल बॉल फेंके। दूसरा क्वेश्चन तो एकदम हल्का दे दिए थे जी, वही वाला ना, एक व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाया क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूर दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष से। अरे उल्टी पुल्टी समझाए थे ना जी, कई लड़का फिर अक्षर मिला रहा था, तो दृष्टि दोष के लिए अच्छा था। एक व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। निकट ठीक है, दूर गड़बड़ है, और निकट में अवतल लगाते, इसलिए सही आंसर बी अवतल हो। फिर से सुनेंगे जरा, चॉइस में इसलिए नहीं दिया गया, कहा नन ऑफ दिस का हमारे में जो सबसे ज्यादा सही है उसको मारना हो सकता है, तो चॉइस में है नहीं है। इसमें बताओ, एक व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो जरा होगा या क्या होगा, निकट होगा, तो हमको निकट मिल गया तो मार दी। अगर निकट नहीं रहता था, जरा भी नहीं रहता था, मारते, कहां चॉइस में दिए। अगर दोनों दिया रहता तो दोनों हमारा सही हो जाता, तब बीपीएससी वाले रहते तो ई मारते, दोनों में ऐसा हो सकता। बताया समझ में, ये चीज चलना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कहा। हाँ, तीसरा से तो क्वेश्चन का लेवल हमने उठा दिया एकदम, तीसरा से हम अचानक टर्निंग दे दिए कि एकदम बुद्धि ठीक ठाक कर ले। तीसरा नंबर पढ़िए क्या है। तीसरा नंबर में है आपका क्वेश्चन, इसमें हाँ, चश्मा का फ्रेम घुमा दिया। एक आदमी चश्मा का फ्रेम घुमा दिया तो उसका देखना गड़बड़ हो गया, कौन दृष्टि दोष से? चश्मा का फ्रेम में अभी जरा दृष्टि दोष में आप देखे थे, ऊपर क्या था, अवतल, नीचे क्या था, उत्तल। अगर घुमा देंगे तो ऊपर कौन होगा, उत्तल, और नीचे कौन होगा, अवतल, तो क्या दिखाई देगा, नहीं। तो इसीलिए सही आंसर क्या है, जरा। कितने लोग जरा बनाए थे, तो कितने लोग को लड्डू नंबर आया, जरा बनाया था। हम सब तुमको यही चेक कर रहे थे कि पकड़ाएगा, देखा डर भी है ना। तो सुनेंगे बढ़िया से, ध्यान दो। दो बात है, हम तो पहले तुम्हारे मन पसंद ही करेंगे कि तुम पकड़ा जाए जल्दी से, तो ध्यान दो। यहाँ पे शब्द पे गौर करिए, शब्द पे गौर करिए, शब्द जहां गड़बड़ करोगे तो गड़बड़। दो बात है, एक चश्मा का फ्रेम को घुमाना ऐसे होता है, और एक है फ्रेम को उलटना, तो ऐसे होता है। तुम जो सोच रहे हो इसमें घुमाए नहीं, घुमाना उलटना अंतर है। तुमको कोई इधर से ऐसे कर दिया तो तुम क्या कहोगे कि उलट दिया, नहीं, घुमा दिया। लेकिन हाँ, पैर ऊपर मुड़ी नीचे कर दे तो कहेगा उलट दिया। अगर कहेगा कि फ्रेम उलट दिया तो जरा होगा, क्योंकि उलट दिया तो उत्तल नीचे और ऊपर चेंज होगी। उलट दिया में जरा हो, लेकिन क्वेश्चन उलट दिया नहीं है, घुमा दिया। घुमा दिया, उस पर जरा गौर करना। चश्मा का फ्रेम घुमा दिया, तो अभी तुमको बताए थे कि इसमें जितना लेंस वक्र होता है उसके अनुसार से ही कर्व देते, और जैसे ही घुमा देगा तो ये ज्यादा वाला इधर और कम वाला उधर आएगा, तो देखने में इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। जरा वाला को घुमाने से दिक्कत नहीं है, किसी आदमी को चश्मा है और उसका घुमा दो तो वही का वही, लेकिन इसको घुमा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उलट देता तो आंसर जरा होता, घुमा दिया तो आंसर अबिंदुकता होगा, और इसलिए सही आंसर अबिंदुकता। अब तो आप लोग समझ रहे हो कि अबिंदुकता को कहां तक घुमा सकता है। पहले तो तुम लोग बेलनाकार लेंस, बस उतने में तो पढ़ने का दिल कहां करता, लेकिन अब समझ रहा है कि मूवमेंट दे सकता है, और उसी को महसूस करना है। अगला क्वेश्चन और अच्छे दिए गए, ये क्वेश्चन में अच्छा कितने लोग, अगला चौथा नंबर आ गया ना, चौथा का कितने लोग ए बनाए हो, ए अच्छा, और बी बनाए, वेरी गुड, सी बनाए, और डी, अच्छा, ई भी है। अच्छा, कई लड़के चॉइस भी नहीं लिखे, हम देखे उसकी कॉपी में चॉइस ई लिखा तक नहीं गया, इसका जरूरत है तो ऐसे ही बोलती है, ई तक देखना है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का इमेज रेटिना के बाद बनता है, तो रेटिना के बाद बनता है तो या तो वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होगा या जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। जरा में भी तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए एक से अधिक सही है और आंसर ई हो। बात समझो जी। हमने ई चॉइस दिया तो हमने कई कॉपी देखा जो शुरू से ठीक चला था, इसमें ई तक नहीं लिखा हो, लीड बर्बादी क्यों करेंगे। और आपको पीपीएससी में समझ ही रहोगे क्वेश्चन एकदम अप हो गया। अच्छा ये बताओ, 4 ही रहता और 1 चुनना रहता तब हम लोग दीर्घ को चुन, ये भी बात ध्यान रखें। 4 ही रहता और 1 चुनना रहता तो दीर्घ चुनते, लेकिन जैसे 1 से ज्यादा पर दे दिया तो अभ्यास करेंगे कि क्या और कोई हो सकता है, तो हाँ जरा हो सकता है, तो दोनों हो जाए। बोलो क्लियर है सबका। लास्ट वन कैमा नंबर है 5वां में फिगर है, कितने लोग ए बनाए। अरे फिगर में 5वां में साफ है कि जो महिला है इसका चश्मा बीच से कटा हुआ है, तो ई 45 पार, ये जरा दृष्टि दोष ना है जी, तो एक क्यों बनाओ। तुम नाक देख रहा था क्या इसका, चश्मा देखो चश्मा, तुमको कह रहा है कि इसको निकट दृष्टि दोष, तो इसका चश्मा बीच से कटा हुआ है तो इसका तो बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस है, इसको जरा दृष्टि दोष, और इसीलिए ए नहीं होगा, ये तो पक्का है। चलो कितने लोग बी बनाए, बी, वेरी गुड, बी बनाए। और कितने लोग सी बनाए, वाह। और कितने लोग समझे नहीं प्रश्न को, अरे वो भी उठा लो तो समझेंगे, अरे वाह। अच्छा ये बताओ बी और सी में अंतर क्या है। बी कह रहा है कि जब महिला चश्मा लगाई तो, और सी कह रहा है कि जब चश्मा लगाई ये महिला तो इसका आंख छोटा छोटा दिखाई। ये डी सी सुनोगे आप। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कौन है, तो पहले ही बताओ निकट दृष्टि दोष में लेंस कौन हो, अवतल लेंस में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तुमको याद होगा उत्तल दर्पण में केवल छोटा और अवतल लेंस केवल छोटा, यानी कोई व्यक्ति चश्मा लगाए और तुमको बाहर से दिखे उसका आंख आलू के फाक जैसा बड़ा, तो तुम समझ लोगे कि वो उसको दीर्घ दृष्टि दोष है, क्योंकि दीर्घ में आंख बड़ा होगा। जब उसको निकट दृष्टि दोष होगा तो आंख चश्मा अवतल लगाते ही बड़ा दिखाई देगा कि छोटा, और इसका आंख छोटा दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर सी, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। अब तो तुम देख पा रहे होगे, हम सब देख लिए, तुम्हारा तो 2 गलत है, इसका 5वां में खाली था, लेकिन दिखाया था तो 2 गलत था, हाथ उठाया था 1 गलत हुआ। वो हम सबका लक्षण यही से हम सब पे गौर करते हैं, हम 360 180 एकदम क्लियर रहता है। तो ध्यान दो, इसका तो 2-3 गवाया ना जी तुम्हारा, खाली पहला दूसरा ठीक किया है खाली। चलिए अब जरा सुन लीजिए। खैर मिला जुला के बात इतनी तो समझ में आ गई होगी कि अब दृष्टि दोष में कुछ भी पूछे तो बना, क्योंकि ये बहुत ऊपर तुमको चढ़ा दिया गया। अब तो क्लियर है सबका। एक अब इसमें ध्यान देंगे, हाँ बोलिए। आंख का लेंस देखिए बार, फिर नहीं ठीक से दिखाई दिया तो फिर से चेंज करा लो, ये कौन कह दिया तुम। ध्यान दीजिए, इसमें जो सिलियरी कई आजकल लेंस कई तरह के आ गए हैं, कॉन्टेक्ट लेंस है, अंदर भी लेंस कर रहे हो तो उसको अब बदला जा सकता है। पहले था पुराने में कि अगर एक बार मोतियाबिंद का करा लिए और गड़बड़ हो गया तो लेके बैठ जाइए, अब कोई इलाज। अब नेपाल वगैरह में बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी है, जहां कोई बात नहीं ठीक हुआ जी तो फिर आ जाइए, फिर ठीक कर लो। टेक्नोलॉजी उसमें बदलाव है। ये किनकी कॉपी है, जरा एक बार बढ़िया से देख ले। पहला में नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा में अवतल लेंस, सही है ना जी। तीसरा में भी इन्होंने बनाया अबिंदुकता, 1 से अधिक सही और सी, वेरी गुड। चलिए इनका भी प्राइज के लिए चला गया। चलिए वेरी बहुत बढ़िया, किनकी कॉपी, चलिए वाह बढ़ा दीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब आप लोग झोला सर आ रहा है, अभी लिखो न्यूमेरिकल। लोग तो सोच लिया कि अब छुट्टी का चांस बन रहा है। ध्यान दीजिए, लोग एकदम बैकअप शुरू कर दिया। तो अब ध्यान दें, एक न्यूमेरिकल बनवा देंगे तो आपको उससे अच्छा हो जाएगा। पहले फिर से सुन लो, जहां तक दिखवाना है वो यू है और जो देख रहा है वह भी है, और लेंस फार्मूला से हम लोग हल करेंगे। तो नीचे 3 बात नोट करिए और एक न्यूमेरिकल देखिए, नीचे लिख दीजिए। नीचे U निगेटिव होगा, V भी निगेटिव हो, दोनों निगेटिव होगा। और V का मतलब देखता है जहां तक, और U का मतलब दिखवाना है जहां तक। और फार्मूला हो गया P बराबर 1/A बराबर 1/V माइनस 1/A। बस इस छोटी सी बात को ध्यान रखोगे तो दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल तुम्हारा स्टेप निकल जाएगा। इसमें अब एक बात केवल हो बता लो तो सबका क्लियर, और एक क्वेश्चन बनवा देंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बोलो, एक व्यक्ति को 5 मीटर से दूर दिखाई नहीं देता, कहां तक दिखवाओ, अनंत तक, क्योंकि दूर दिखाई नहीं दे रहा। एक व्यक्ति को 5 मीटर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, 25 cm तक दिखवाएंगे। ये बात क्लियर है सबका। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एकदम सही। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 5 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को, 5 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को, 5 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है।
5 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसके उपचार में कितने क्षमता के किस लेंस की आवश्यकता होगी? इसके उपचार में कितने क्षमता के किस लेंस की आवश्यकता होगी? कितने क्षमता के किस लेंस की आवश्यकता होगी? एक क्वेश्चन केवल हमारे साथ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो क्लियर। दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 5 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाता, तो कहां तक दिखवाएंगे? वेरी गुड, जहां तक दिखवाना है उसको क्या कहो? U बराबर माइनस इंफिनिटी। ई समझे कि नहीं? जहां तक दिखवाना है वो U है। तो 5 से आगे नहीं दिख रहा है तो हम अनंत तक दिखवाएंगे तो इंफिनिटी वो। देख कहां तक रहा है? जल्दी बोलो। 5 मीटर तक, तो V बराबर -5 मीटर। फॉर्मूला P बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/-5 माइनस 1/- इंफिनिटी। बोलो 1/इंफिनिटी 0, तो -0.2 डायोप्टर। बोलो माइनस है तो उत्तल की अवतल लेंस आंसर। तुम ऐसे भी समझ रहे हो, 1 मिनट कलम रोक के समझो। 5 मीटर से दूर नहीं देख रहा है तो निकट तो ठीक है, तो जिसका निकट ठीक है दूर गड़बड़ है, कौन लेंस? अवतल लगाएंगे और अवतल का पावर और फोकस -1। बोलो क्लियर है सबका? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इसमें सोचना नहीं रहेगा, सीधा सीधा आ जाएगा। एक बार फिर से हम समझा लें जो समझाना चाह रहे। क्वेश्चन को पढ़ना है। 5 मीटर से अधिक नहीं देख पाता तो कहना कि समझ गए, हम अधिक से अधिक अनंत तक दिखवाएंगे, और जहां तक दिखवाएंगे वो यू, और जहां तक देख रहा है वो भी, और फॉर्मूला मैसेज कर ले। बोलो जी क्लियर है सबका? अगर कहता 40 मीटर से अंदर नहीं देख रहा, बोलो कहां तक दिखवाओ? 25, तो U बराबर -25, V बराबर -40 सेट करो। लेकिन इसमें ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 1/4 हो जाए, और बाकी मीटर में दिया रहेगा, सीधा हल कर लेंगे। बोलो जी क्लियर है सबका? तो न्यूमेरिकल स्टेप में दृष्टि दोष से आपका क्वेश्चन जो रहेगा, बस ये छोटी सी बात ध्यान रखोगे तो वो भी बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को सीखना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसको हम चाहते हैं एकदम स्थिर से सीखो, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह का पेच, वो एकदम ध्यान दे दिया तो स्टेप वो भी आपका सही हो जाएगा, और उसके बाद आपका लगभग लाइट का सेक्शन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लाइट पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास